हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किए थे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कनेक्शन ऑफ सेल्स। सेल का अरेंजमेंट था, सीरीज था, कभी पैरेलल था, एम सेल्स का सीरीज कनेक्शन था, एन सेल्स का सीरीज कनेक्शन था, फिर एम और एन का सीरीज पैरेलल कनेक्शन हमने डिस्कस किया, फिर अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ किए हमने। तो वो सब अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो को जरूर देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ फंडामेंटल चीजें जो कि एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये सब क्या है, आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि अपने अपने पर्पज के लिए वर्क करते हैं। जिनमें पहला इंस्ट्रूमेंट है, आपको जो पढ़ना है, आप जाएंगे लेबोरेटरी में, जब आप एंटर करेंगे तो आपको मीटर ब्रिज वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पर आपको मीटर ब्रिज हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और इनकी हेल्प से हम लोग अलग अलग पर्पज को फुल करते हैं। ठीक है, फुलफिल करने, अलग अलग पर्पज को फुलफिल हम इनसे करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने है मीटर ब्रिज। क्लियर है? तो पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारे पास में, मीटर ब्रिज है। किस तरह से ये बिहेव करता है उसको हम एक बार एनालाइज करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मीटर ब्रिज की जब बात हो रही है तो यहाँ पर मीटर जो है ना, ये जो वर्ड है इसका खुद का एक सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर जो वायर है उसका लेंथ कितना है, 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो वायर यूज करते हैं उसका लेंथ कितना होता है, 1 मीटर होता है। ब्रिज का मतलब क्या है, दोनों एंड्स हैं जिसके बीच में हमने वायर को फॉरवर्ड किया हुआ है और उसकी हेल्प से हम अलग अलग तरह का मेजरमेंट करते हैं। तो पहले पता लगाते हैं मीटर ब्रिज का मेजरमेंट करता होता क्या है, इसमें क्या मेजर करते हैं हम लोग। तो इस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसको पहले तो डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, किस तरह का बिहेवियर क्या है ये। ठीक है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या चीज है, हमारा एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अब ये करता क्या है, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करता है। क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये तो हमें पता है। लेबोरेटरी में इसका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है, तो एक्चुअल में आपको लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा है, क्योंकि लेबोरेटरी का तो पता नहीं चल पाएगा अब कैसे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखें और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है, इसको सीखें और लैब में इसको हम जब जाएंगे तो कभी भी इसको आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है, क्या करता है, इट इज टू मेजर। ठीक है, ये क्या करता है, इट इज टू मेजर द unknown unknown resistance of any wire। किसी भी वायर का अननोन रेजिस्टेंस अगर आपको पता लगाना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, उसके लिए आप यूज करेंगे एक मीटर ब्रिज। उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, एक मीटर ब्रिज। अब वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में आपसे पूछता है, जब आपका एक्सटर्नल होता है तब इसमें पूछा जाता है। तो आपसे पूछेगा मीटर ब्रिज किस पे काम करता है। बहुत छोटी चीजें हैं, कभी भी एग्जाम में भी कभी पूछा जा सकता है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, तो आप लोगों को मैंने कुछ लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्क ऑन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर ये वर्क करता है, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर को पता लगाता है। एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है, मीटर गेज। ठीक है, तो पहले तो पता लगाते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज था क्या, वापस से याद दिला रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। सिमिलर यहाँ भी एक और रेजिस्टेंस होता है सर, R1 R2 कुछ करके रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास इस तरह से ब्रांच में होता है। और ये इस तरह से आपने बोला, ये हमारा कोई बी पॉइंट है, ये हमारा कोई ए पॉइंट है, और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा होता है। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, जब मीटर ब्रिज की बात करोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो देखने को मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर हम यूज क्या कर रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर। क्या यूज करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर। और इसके दूसरे एंड के ऊपर क्या लगा होता है, एक जॉकी। क्या लगा होता है, एक जॉकी। ठीक है, तो ये एक जॉकी है जो आपको एरो दिखाई पड़ रहा है, ये एक जॉकी है, ये एक गैल्वेनोमीटर है। ये कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर बोल दिया कोई सी पॉइंट है, ये कोई
डी पॉइंट है, आपने पता लगाया, आपने कहा सर ये बैलेंस्ड अगर होगा, अगर ये कभी बैलेंस्ड हुआ तो आपने कहा सर बैलेंस्ड होने से क्या फायदा होता है। आपको अच्छे से पता है कि अगर हम बैलेंस्ड स्टोन ब्रिज की बात करते हैं तो आपने कहा सर I1 करंट इस तरफ पास करता है, I2 करंट इस तरफ पास करता है, I1 करंट यहां वापस रीच करता है, I2 करंट यहां वापस रीच करता है, और ये जो ब्रांच है इसके अंदर इसका वैल्यू कितना हो जाता है, करंट का वैल्यू 0। ये जो ब्रांच है सीडी जो ब्रांच है इसमें करंट का वैल्यू क्या होता है 0। अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, बताएंगे आपको गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर तो देखिए जरा पहले, अगर ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज है तो आपने बोला कि सर ये कोई R1 रेजिस्टेंस है, सिमिलर आपने बोल दिया ये कोई R2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कोई R3 रेजिस्टेंस है, ये कोई हमारा R4 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपने देखा था इनका जो रेशियो होता है वो दोनों क्या होता है, इक्वल अगर होता है, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तब ये कंडीशन बनेगा कि आई वैल्यू कितना है 0, अदरवाइज तो इसमें करंट फ्लो करेगा। तो आपको पहले रेशियो देखना है। आपने चेक किया कि रेशियो, आपने कहा सर R1 डिवाइड बाय R2 और R3 डिवाइड बाय R4 का जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, इनका रेशियो जो है वो क्या है, सेम है। और अगर इनका रेशियो सेम है देन there will be no current in CD branch। CD ब्रांच के अंदर कोई करंट उस कंडीशन में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो वर्ड आपने लिखा है इस थ्योरी का मतलब क्या है, इनका सिर्फ कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है इसलिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक वर्ड हमने यूज किया है G, ठीक है, ये G क्या चीज है, ये लिखा है बेटा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये क्या है, एक गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर करता क्या है आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बताता क्या है, गैल्वेनोमीटर बताता है इट इज टू मेजर the small current in a branch, very small current used to measure very small current in a branch। ठीक है, तो करंट इसमें अगर आता तो ये क्या करता, रीडिंग देता। क्या देता, ये रीडिंग देता। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का जो पर्पज है वो क्या है, ये बहुत एक्यूरेट पॉइंट, ये ध्यान रखना हमेशा, गैल्वेनोमीटर वेरी एक्यूरेट डिवाइस। ठीक है, इट इज ए वेरी एक्यूरेट डिवाइस, इट इज ए वेरी accurate device used to measure the amount of current in a branch। ठीक है, किसी भी ब्रांच के अंदर आपको ये अगर करंट चाहिए तो उसके अंदर आप क्या लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर अप्लाई कर देंगे। अगर वहां करंट होगा तो ये क्या करेगा, रीडिंग शो करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वेरी स्मॉल करंट का वैल्यू कैसा होना चाहिए, वेरी स्मॉल करंट की आप लोग बातें करते हैं। ठीक है, बहुत छोटा कोई करंट होता है, कितना छोटा होना चाहिए सर, ये ध्यान रखना, माइक्रोमीटर और मिलीमीटर्स। ठीक है, सॉरी मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर का जो मैग्नीट्यूड है उस तरह का करंट ये देखेगा, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ये सब करंट इसमें मेजर नहीं होगा। वेरी स्मॉल करंट मतलब मिली एम्पियर्स और माइक्रो एम्पियर्स का करंट हम लोग इस गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि सीडी ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा सर I इज इक्वल टू 0 इन सीडी ब्रांच। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर हैज नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, गैल्वेनोमीटर हैज नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, करंट 0 है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आपने देखा मतलब उसमें कोई करंट नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कहा सर इस तरह का एक डिवाइस है, इस तरह से कोई अरेंजमेंट है, इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर हमने पता लगा लिया। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, मीटर की। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना 100 सेंटीमीटर वायर ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन
क्रॉस सेक्शन is used in मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं? मीटर ब्रिज के अंदर 100 सेंटीमीटर का एक वायर यूज करते हैं जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। एक तो ये पता लग गया हमें, ठीक है। अब इसके साथ देखो, ये जो वायर इसका खुद का कुछ प्रॉपर्टी है। इन वायर का भी खुद का क्या है, कुछ ना कुछ छोटा सा प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? ये जो वायर आप यहाँ पर यूज करने वाले हो, जो भी वायर आप मीटर ब्रिज को बनाने में यूज करने वाले हो, उसका खुद का भी एक छोटा प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? दिस इज मेड ऑफ अलॉय। इसका बना होता है, हमेशा याद रखना, अलॉय का वायर होना चाहिए। क्यों यूज करते हो अलॉय वायर? मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है जिसके अंदर टेम्परेचर डिपेंडेंसी के बारे में हमने बात किया है, और टेम्परेचर डिपेंडेंसी में हम लोग अलॉय वायर यूज करते हैं क्योंकि अलॉयज जो होते हैं उनका टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस का वेरिएशन नियरली इक्वल्स टू क्या होता है? 0। ठीक है, अलॉय वायर क्यों यूज करते हैं, लिख देते हैं इस बात को। ठीक है, क्या क्यों यूज करते हैं? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन किसकी बात कर रहे हो? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन मतलब क्या है? रेजिस्टेंस विल रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर राइजेस। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ऐसा कोई सिस्टम है जिसका वायर हम लोग यूज करना चाहते हैं, तो अलॉय वायर्स हैं। ठीक है, तो अलॉय वायर्स में मैंने आपको दो तरह का इनका छोटा छोटा टाइप बताया था। ठीक है, एक कॉन्स्टेंटीन होता है हमारे पास में, दूसरा क्या होता है? मैंगनीन। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कॉन्स्टेंटीन मैंगनीन वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्स्टेंटीन और मैंगनीन। ठीक है, मैंगनीन वायर हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह का वायर होता है, दोनों में से कोई भी यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंगनीन हो या कॉन्स्टेंटीन हो, ये वायर्स हमारे पास यूज होते हैं मीटर ब्रिज के अंदर। क्यों यूज होते हैं? क्योंकि ये अलॉय के बने होते हैं। अलॉय क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं। इनका रेजिस्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो भी हमारा रेजिस्टेंस नियरली क्या होता है? कांस्टेंट ही रहता है। ऐसा कोई सिस्टम। क्लियर है? अब देखते हैं ये आपको लैब में कैसा देखने को मिलेगा। भाई लैब में भी तो देखोगे ना इसे, लैब में कैसा देखने को मिलेगा वो देख लेते हैं। तो लैब में जब आप जाएंगे कभी तो आपको ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा खड़ा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, एक टेबल के ऊपर रखा रहेगा। इज्जत से इसको ऐसा रख देंगे। ये एक हमारा क्या है? कॉपर का पूरा एक रॉड है, ठीक है, या फिर प्लेट है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस के बाद में यहाँ पर एक फिर से कॉपर का एक और छोटा सा क्या है? प्लेट है। कॉपर का प्लेट है ये। कॉपर की नहीं, अगर आप देखोगे कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें बोलेगा कोई मेटेलिक प्लेट है। मेटल में हम लोग कॉपर लेके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर बेस्ट कंडक्टर है। अब आप बोलेगा सर सिल्वर होता है वो तो। अरे सिल्वर होता है लेकिन सिल्वर से बना नहीं सकते ना, कोई चोरी करके ले जाएगा लैब। प्रॉब्लम भी तो है भाई, ये इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर सिल्वर विल्वर का बना दिया अगर तो निपट जाएगा, चोरी हो जाएगा, बच्चा उठा ले जाएगा उसको, बोले जाओ पॉकेट मनी मिल गया नया, कुछ अच्छा हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं करना है हमें। तो देखो यहाँ पर आपने कहा सर ये तीन क्या हमारे पास में? कॉपर का प्लेट है। ठीक है, कॉपर के प्लेट हमारे पास में है और इनके अंदर अलग अलग क्या है? टर्मिनल्स हैं। तो ये कुछ टर्मिनल्स हैं इसके अंदर, जिनके अंदर हमें कुछ कुछ सेट करना है। कुछ कुछ क्या करना है? सेट करना है। तो एक तो ये टर्मिनल है, यहाँ तो हमारा 100 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो सबसे पहले कौन आ गया मेरे पास में? तो आपने कहा सर ये तो रहा हमारा 100 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का वायर, जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है? सेम। क्रॉस सेक्शन कैसा है इसका? पूरा का पूरा सेम। ठीक है, 100 सेंटीमीटर का है, ये ध्यान रखना। मैं लिख देता हूं पूरा का कंप्लीट वैल्यू, यहां से यहां तक इसका वैल्यू कितना है? 100 सेंटीमीटर। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें अगर नहीं भी दिया हो, मीटर ब्रिज बोल दिया हो, तो मतलब 100 सेंटीमीटर का वायर है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एल लेंथ का वैल्यू कितना है? 100 सेंटीमीटर, ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। तो अलॉय का वायर है, बना हुआ है मैंगनीन से या कॉन्स्टेंटीन से बना हुआ है, क्रॉस सेक्शन इसका कांस्टेंट है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। ऐसा सब कर रहे हो। ये जो आपको दिख रहे हैं तीन ब्लू कलर के प्लेट्स हैं, ये आपके कॉपर के प्लेट्स हैं। ये हम इन दोनों पॉइंट्स पे हमने कनेक्ट किया है। इन दोनों पॉइंट्स का नोमेनक्लेचर दे दो। आपने कहा ये ए पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास कुछ बी पॉइंट है और इनके बीच में हमने इस वायर को अटैच कर दिया है। यहाँ पर कैसे कैसे करना है वो समझो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने कहा सर इसको करंट देना है हमें।
तो करंट अगर आप उसको देना चाहते हो तो बैटरी लगाना पड़ेगा। तो आपने कहा सर ये रहा बैटरी, ये जो रेड कलर का वायर है, यहां से हमने इसको क्या देना है, बैटरी कनेक्ट कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो ये लो, बैटरी का मतलब बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं, उसको कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी यहां से कनेक्ट होके आया और इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से पूरा का पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दिस इज ए बैटरी, ठीक है, जिसका वोल्टेज कितना रहेगा, इसका वोल्टेज आप डिफाइन कर सकते हो, दिस इज नथिंग बट। क्लियर सब बातें। अब क्या करना है, आपने कहा सर इन सब पॉइंट्स को भी जब तक पैक नहीं करोगे तब तक ये सर्किट पूरा होने वाला है नहीं। तो कर दिया सर्किट। ये पॉइंट वो है जहां पर आपको अननोन रेजिस्टेंस लगाना है। ये लग गया अननोन रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू क्या है, आर। ये हमें पता लगाना है, ये हमें क्या करना है, पता लगाना है, ठीक है। और यहां पर लगाना है आपको नॉन रेजिस्टेंस। नॉन रेजिस्टेंस लगा दो, या फिर हमारी लैब में एक छोटा डिवाइस होता है जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेजिस्टेंस बॉक्स। दिस इज नथिंग बट, एस बोल देंगे इसको हम लोग। तो ये एस है, और एस का मतलब यहां पर क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या मतलब है इसका, अलग अलग रेजिस्टेंस यहां से आप चूज कर सकते हो, जो मर्जी हो आप यहां से चूज करो और आराम से उसको यूज करो। एक पॉइंट बच गया, यहां क्या करना है सर, बेटा यहां पर लगाना है गैल्वेनोमीटर। क्या करना है यहां पर, यहां लगा हुआ है हमारा छोटू सा गैल्वेनोमीटर, और इन गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड पे क्या लगा हुआ है, जो कि जे। क्या लगा है इनके एंड के ऊपर, जो कि जे लगा हुआ है। तो बेटा जी ये रहा हमारा जोकी वाला वायर, और ये वायर बहुत बड़ा सा होता है। इससे हम करते क्या है, अलग अलग पॉइंट पे जोकी को ऐसे टच कराते हैं, ठीक है। तो ये जोकी है हमारे पास में, जिस पॉइंट पे ये टच हुआ है उस पॉइंट को हमने कुछ डिफाइन कर दो, ठीक है। जैसे ये हमारा कोई सी पॉइंट है, तो बोल दिया ये हमारा क्या है, कोई डी पॉइंट है, ठीक है। जोकी क्या चीज है वो समझो। यहाँ पर जोकी है जिसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया है, जे से। और जे का क्या मतलब है, यहाँ पर जोकी का मतलब क्या है, दिस इज ए नाइफ एज। क्या बोल रहे हो, नाइफ एज मूविंग अरेंजमेंट, ठीक है। जोकी सिंपल होता क्या है, नाइफ एज होता है, उसके सामने जो है उसका शार्प टिप रहेगा। जैसे ये पेन है, इसका टिप कैसा है, शार्प है ना, देखोगे आप, तो ऐसे शार्प रहेगा टिप, ताकि हम जब भी टच करें तो ये एक बहुत छोटे एरिया को कवर करे। इसका कांटेक्ट या तो पॉइंट कांटेक्ट हो, या तो कैसा हो, लीनियर कांटेक्ट हो, ऐसा हम बनाएंगे बड़ा सा। आप चाहें तो ऐसा कोई बड़ा, ऐसा भी कोई पॉइंट ले सकते हो, ऐसा टच कर सकते हो। लेकिन आप देखो, इसने खुद ने कुछ 1 सेंटीमीटर का वायर तो खुद ने टच कर लिया, तो आप एक्यूरेसी कैसे लेके आओगे, लेके नहीं आ पाओगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो जो कि क्या होता है, दिस इज नाइफ एज, ठीक है, तो ध्यान देंगे हमेशा। ये हमेशा क्या होता है, नाइफ एज, नाइफ एज कंडक्टिव, कंडक्टिव मटेरियल, मटेरियल used to कैलकुलेट, कैलकुलेट नहीं एक्चुअल में मेजर, ठीक है, मेजर नल पॉइंट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नल पॉइंट क्या चीज है, नल पॉइंट ये है, नल पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जिसपे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, ठीक है। तो नल पॉइंट का मतलब क्या है, नल पॉइंट का जो यहाँ पर मीनिंग है वो आपको समझ। नल पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बार बार यही ढूंढना है, आपको बार बार क्या करना है, यही ढूंढते रहना है। नल पॉइंट बार बार खोजते रहोगे तो काम चलता रहेगा। कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकंड में बता देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। नल पॉइंट देखते हैं। नल पॉइंट क्या है, इट इज ए पॉइंट एट विच, इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट एट विच, इट इज ए पॉइंट एट विच galvanometer, at which galvanometer show no deflection, no deflection in CD branch, in CD branch। इसका मतलब क्या है, करंट इक्वल टू कितना हो गया है, 0, करंट इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा करना है। नल पॉइंट आएगा कैसा वो समझो।
पूरा सिस्टम है, आपने इसको करंट दे दिया है, ठीक है, आपने क्या किया, इसको यहां से इस तरह से इसमें क्या दे दिया है, कुछ करंट आई दे दिया है। अब देखो जरा, सिंपल सी बात है, कुछ करंट क्या होगा इसके अंदर, यहाँ इस तरह से एंटर करेगा, और कुछ करंट यहाँ पर क्या करेगा, इस तरह से क्या करेगा, एंटर करेगा। कंडक्टिव, कंडक्टिव कोर है, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। अब देखो, कुछ I1 करंट इस तरफ गया ना, I1 करंट इस तरफ गया, कुछ I2 करंट इस तरफ गया, ठीक है। आर रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता, आर रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता, आर रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता, ये अननोन है, ये अननोन है, ये नॉन है, ठीक है। ये जो चीज होती है ये हमेशा क्या होती है, नॉन रेजिस्टेंस, ये क्या होती है, अननोन, ये हमेशा क्या होता है, अननोन वैल्यू है, ये हमेशा क्या है, नॉन वैल्यू है। अच्छा देखो, करंट इसमें से फ्लो करके जाएगा, यहाँ जाएगा, तो करंट वापस से यहाँ इस तरह से क्या करेगा, मूव करेगा, तो करंट यहाँ डिफ्लेक्ट, यहाँ जाएगा करंट, यहाँ पर करंट जाएगा। अब इसमें करंट नहीं जाए इसके लिए मैं करूंगा क्या, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए ऐसा कोई पॉइंट ढूंढूंगा। कैसे करूंगा, ये जॉकी है, जॉकी को देखो, सिंपल सी बात है, ये मेरा कोई जॉकी है, गैल्वेनोमीटर टच है, ये 100 सेंटीमीटर का वायर है, मैंने यहाँ पर टच किया, गैल्वेनोमीटर ने कुछ रीडिंग दे दिया, मतलब करंट जीरो नहीं है। उठाया, कुछ डिस्टेंस और ट्रेवल किया, तो आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर ने फिर से रीडिंग दे दिया, फिर उठाया, इधर आ गया। अब देखो, इधर जब यहां पर हम बैठे थे तो गैल्वेनोमीटर राइट साइड रिफ्लेक्ट कर रहा था, यहां जब पहुंचे तो ये लेफ्ट साइड हो गया। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई नल पॉइंट होगा, यहां पर ये डायरेक्शन चेंज हुई है करंट की। तो आपने कहा सर चलो यहां नहीं है, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा, आप थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट करते हुए पहुंचोगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जैसे टच करोगे इसमें जो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब इसमें कोई करंट नहीं होगा। अब अगर इसमें करंट नहीं होगा तो ये करंट इसमें से पास कर जाएगा, सारा करंट इस एस रेजिस्टेंस से पास करेगा और इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, और करंट इस तरह से वापस क्या कर जाएगा, पूरे सर्किट में वापस रीच कर जाएगा। कैसे, देखो कैसे हो रहा है, अगर इसमें करंट नहीं है तो बेटा यहां से वापस कितना करंट गया है, यहां से वापस गया है I1 करंट, और यहां से जो करंट इसके पास आया होगा वो कितना रहा होगा, I2, और सिस्टम में वापस कितना रीच कर जाएगा करंट, I, जो कि यहां से क्या किया था, लीव किया था। ये तो हो रहा है। इसमें अगर करंट ना जाए तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। आपने कहा सर कहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज है, एक ही तो वायर है, दो होने चाहिए। अरे बेटा, अगर तुमने ये जोकी से डी पॉइंट पता लगा लिया तो इधर का रेजिस्टेंस अलग है, इधर का रेजिस्टेंस अलग है, इधर का रेजिस्टेंस अलग है, इधर का रेजिस्टेंस अलग है। क्लियर सब बातें, ठीक है। तो आपने पता लगा लिया कि जिस पॉइंट के ऊपर डी पॉइंट क्या है, नल पॉइंट है, यहां पर फिलहाल ये नल पॉइंट क्या है, डी है, नल पॉइंट क्या है हमारा, डी है। तो इस डी पॉइंट का ए से डिस्टेंस मेजर कर लिया भाई। आप रीडिंग जब आप मेजरमेंट करना शुरू करोगे तो ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो, ये क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर्स, क्या हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो आपने मेजर कर लिया, ये लेंथ यहां से यहां तक कितना हो गया, एल, तो बचा हुआ लेंथ कितना हो गया, 100 माइनस एल, कितना हो गया, 100 माइनस एल, ठीक है। तो आपने दो चीजें यहां पर डिफाइन की। एक चीज और है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कौन सा वायर, जो मीटर ब्रिज में आपने 1 मीटर का वायर यूज किया है उसका रेजिस्टेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। आपने कहा सर देखो दो चीजें पता है, लेंथ ऑफ वायर पता है, लेंथ ऑफ वायर का वैल्यू कितना है, 100 सेंटीमीटर है। हम बात करते हैं आर इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, आर इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर, तो आर का यूनिट कितना हो जाएगा बेटा, ओम्स पर मीटर। पूरा निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। क्लियर है सब बातें, बढ़िया। और अगर ये समझ जाती हो तो फिर अब बहुत आसान है। तो आप देखो, इसको मैं व्हीटस्टोन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, व्हीटस्टोन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ताकि हम समझ पाए किस तरह से बिहेव हो रहा है। देखो समझो चीजों को, कैसे कर रहे हैं, देखो यहाँ से बैटरी था तो बैटरी भी लगा देंगे आप, कोई बात नहीं। बैटरी से कुछ करंट आया था, बैटरी से कोई करंट आया और इसमें यहाँ चला गया, यहाँ पर कौन लगा था, कैपिटल आर, I1 करंट गया था। अभी देखो जरा फॉरवर्ड करके बैकवर्ड करके सब देखो, I2 करंट गया, तो I2 करंट में एक वायर था जो दो हिस्सों में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया।
इधर क्या लगा हुआ था, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ था सर, और वापस से करंट यहाँ क्या कर गया, आई फ्लो करके चला गया सर, यही हुआ था, यही हुआ है ना। आपका आई करंट आया था इस तरह से, ये आपका एस था जो नॉन था, ये अननोन आर है, ये क्या है सर, बेटा जी इन पॉइंट्स को अगर डिफाइन कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट क्या था, डी था, ये पॉइंट क्या था, सी था, इनके बीच में क्या लगा हुआ था, इनके बीच में था एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का ये था जॉकी, और जॉकी ने जहां टच किया था वो नल पॉइंट था, वो क्या था, नल पॉइंट था। जॉकी ने जहां टच किया था वो पॉइंट डी था ना, तो ए से डी का जो डिस्टेंस था वो कितना था, ए से डी का जो डिस्टेंस था वो कितना था, एल, और डी से वापस बी का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 100 माइनस एल। तो आप अगर देखें रेजिस्टेंस ऑफ ए डी तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे ए डी का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर रेजिस्टेंस तो यूनिट लेंथ का है, लेंथ कितना, एल, इतना ओम्स। सिमिलर अगर आप बात करें रेजिस्टेंस ऑफ बी डी तो ये कितना हो जाएगा, आपने कहा सर इसका लेंथ जो है वो 100 माइनस एल है, और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आर है, इतना ओम्स हो जाएगा सर। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, कैसे है देखो जरा, आई करंट आया था, आर के पास गया, आर के ऊपर यहाँ इसके टच कौन है, जी का, ये पॉइंट डी है तो गैल्वेनोमीटर बीचों बीच लगा हुआ है, ये इसके बगल में एस लगा हुआ है, ये वायर दो हिस्सों में बट गया, एल में और 100 माइनस एल में, एल में और 100 माइनस एल में। क्लियर है सब बातें, बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। चेक कर लो डिफ्लेक्शन, इसमें आपने चेक कर लिया, ऐसा पॉइंट ढूंढा है डी जिसकी वजह से आई का वैल्यू कितना है, 0 है, और अगर ऐसा है तो आप इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रॉपर्टी लगा दो, दिस इज ए बैलेंस्ड, आपने कहा सर दिस इज ए बैलेंस्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब क्या है, जहां भी आपको नल पॉइंट मिल जाए उसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट कर लोगे इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। क्यों, क्योंकि जे जब टच करोगे तो मीटर लगा होगा, यहाँ पर आपका एक स्केल लगा होगा, उस स्केल के ऊपर वहां सामने देख लोगे जे के सामने का रीडिंग क्या है, आपको एल पता लग गया, 100 माइनस एल, 100 में से एल को माइनस कर दोगे ये पता लग जाएगा। ये नॉन रेजिस्टेंस है, ये तो आप रेजिस्टेंस बॉक्स में खुद से सेट कर रहे हो, तो ये पता है आपको, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता लगाना है, आराम से पता लगाओ। क्लियर सब बातें, तो ये हमारा क्या है, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला यहाँ से डेवलप हो जाता है। क्लियर सब बातें, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला हमारा यहाँ से डेवलप हो जाता है। क्लियर सब बातें, बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि क्या सर इसमें कभी एरर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली जो चीजें वो आपको मैं बता देता हूँ, मैं बार बार चीजों को लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो। यहाँ पर आर इज अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, एस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये क्या चीज है, रेजिस्टेंस बॉक्स, ये नॉन है हमारे पास। एल क्या है, एल क्या है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट, दिस इज डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट, दिस इज डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से नल पॉइंट का डिस्टेंस है, इधर से 0 से यहां तक का एल है, पीछे से मत नापने लग जाना, समझ रहे हो, अगर ये एल होगा तो फिर ये 100 माइनस एल होगा। क्लियर है, तो समझना है चीजों को, 0 से लेना है रीडिंग को जे तक के को, तो 0 से डी का लिमिट जो एल है, ठीक है, यहाँ से ये चीजें काम करोगे आप, यहाँ से आराम से आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ से नहीं। क्लियर है, क्वेश्चंस करेंगे लेकिन पहले थ्योरी की बातें खत्म कर लेते हैं, तब जाके ही क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा। क्लियर है सब बातें, चलो बात आती है एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट। आपने कहा सर एरर क्यों होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, अरे बेटा एरर इसलिए होगा क्योंकि आप स्केल यूज कर रहे हो, और जो जॉकी है वो तुम लोगों को बोला तो हमने है कि बेटा जी आपको जब जॉकी यूज करोगे ना
तब आपका जॉकी कैसा होना चाहिए, नाइफ एज होना चाहिए। लेकिन आप करोगे क्या, उसको ऐसे उठा के और ऐसे टच कराना होता है, लेकिन हम करेंगे क्या, हम तो आलसी हैं, हम तो बहुत बड़े आलसी हैं, हम उसको ऐसे घिसेंगे उस पे, हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से पूरा घिस देंगे, और ऐसे घिसोगे अगर उसको बेटा, तब तो मेजरमेंट हो लिया, प्रॉब्लम होगा ना। तो करना क्या है, ऐसे सिस्टम में अगर आपका स्केल है तो स्केल का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। तो आप देखो क्यों एरर आता है, मैं बता देता हूं आपको। पहली चीज तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यहाँ पर क्या है, मेरे पास में बेटा जी यहाँ पर गिवन है। एरर दो तरह से होता है, क्यों एरर होता है वो समझो। तो ये दोनों चीजें हमें काउंट करना है। यहाँ पर आपने देखा था हमारे पास में क्या था, कॉपर रोड्स, ये तीन क्या थे मेरे पास में, कॉपर प्लेट्स। क्या इनका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा क्या, इनका खुद का रेजिस्टेंस नहीं होगा क्या, इनका खुद का भी तो रेजिस्टेंस होगा, लेकिन आपने उसको काउंट ही नहीं किया। ये एल इज इक्वल टू कितना है इसका, 100 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितना है इसका, 100। तो ये कैपिटल एल है, कैपिटल एल कितना है, 100 सेंटीमीटर था। ये चीजें क्या थी हमारे पास में, ये जो चीज आप लेके चल रहे थे, दिस इज कॉपर, कॉपर प्लेट्स। ये क्या है, कॉपर प्लेट्स, इसका मतलब ये क्या है, कंडक्टर्स। ये क्या है, कंडक्टर्स। इसका मतलब इनका खुद का क्या होना चाहिए, इनका खुद का एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो कि हमने यूज किया तो है, हमने काउंटिंग तो किया है, पर इसको हमने नल कर दिया, हमने इसको ध्यान ही नहीं दिया, इसको हमने ध्यान दिया ही नहीं, तो गलत कर दिया आपने काम कुछ तो। दूसरी चीज, जब आप स्केल यूज करोगे बेटा, यहां लगा होगा आपका स्केल, यहाँ रीडिंग कितना होगा 0, यहाँ पर रीडिंग कितना होगा 100 सेंटीमीटर। अब बीच में रीडिंग भी तो होंगे ना, बहुत सारे रीडिंग और भी होंगे, बहुत सारे रीडिंग और भी होंगे। कैसे रीडिंग आएगा वो देखो, ऐसे ही कुछ होता है स्केल, देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 ऐसे ही होता है, 10 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ऐसे करके फिर एक और हमारे पास में छोटू मीटर लगा रहेगा, ऐसे करके हमारे पास क्या होते हैं, ये 2 सेंटीमीटर। और इसी तरह से ये क्या होगा, 2 3 4 5, ऐसे ये 100 तक जाएगा। अब देखो इसका लीस्ट काउंट कितना है, सिस्टम का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है। आपने कहा सर 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 भाग किए हुए हैं, इसका मतलब मिनिमम काउंटिंग में कितना कर सकता हूं, 0.1 सेंटीमीटर, इससे कम नहीं कर सकता। आप इस स्टेप से अगला स्टेप यहीं पर आ सकते हो, ठीक है। मतलब क्या है, काउंटिंग जब आप करोगे, लीस्ट काउंट का मतलब क्या है वो समझ लो, ठीक है। लिस्ट काउंट का मतलब क्या है वो समझो, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, बोल दिया ये कुछ 8 है, ठीक है। कुछ ऐसे होगा ना, बाल दिए 5 है, ठीक, कुछ आगे है, ऐसा ही कुछ है। तो अगर यहाँ पर ये 1 है तो अगला 2 है, तो ये 3 है, तो ये 4 है, ऐसा ही है ना। क्या आप 1.12 कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं। या तो आप क्या करोगे, या तो आप कैलकुलेट करोगे, आपका फर्स्ट रीडिंग जो है वो ये है, नेक्स्ट रीडिंग 2 होगा, उसके बीच का इंटरमीडिएट नहीं हो सकता, उसके बीच का इंटरमीडिएट नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आपने रीड किया है, रीड आपने किया है 0.1, तो जो नेक्स्ट रीड होगा, जो आप नेक्स्ट रीड करोगे वो कितना होगा, 0.2। कितना होगा, 0.2। कैन नॉट रीड, कैन नॉट रीड 0.15 कर सकते हो क्या, 0.15 मेजर कर सकते हो क्या, नहीं, नहीं कर सकते। तो बेटा डेफिनेट सी बात है, ऐसा तो नहीं होगा कि ये 1 और 2 के बीच में स्लाइट वेरिएशन से आपको इफेक्ट नहीं आया, आया होगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आया होगा, तो उसको काउंट आपने नहीं किया, तो क्या होगा हमारे पास में, कुछ ना कुछ क्या आएंगी, एरर आएंगी। उस एरर को हमें काउंट करना है कि एरर कितना एरर आप कर सकते। तो लीस्ट काउंट कितना है, 1 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट कितना है, 1 सेंटीमीटर। लेंथ के पहला पहला काम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो एरर है वो क्या है, लेंथ के मेजरमेंट में। फर्स्ट जो एरर हम काउंट कर रहे हैं वो क्या है,
लेंथ का मेजरमेंट गलत कर रहे हैं तो क्या करेंगे? दो मेजरमेंट हम गलत करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं तो गलत, या तो कॉपर के रेजिस्टेंस को भूल जाते हैं, तो दोनों से हमारी एरर आती है। पहला है लेंथ का मेजरमेंट, अगर आप कभी गलत करके बैठ जाते हो तब आपको क्या करना है वो समझो। आपने कहा सर देखो जो हमारा फॉर्मूला है वो है R डिवाइड बाय L इज इक्वल्स टू S डिवाइड बाय 100 माइनस, हमें R का रीडिंग चाहिए, तो आपने कहा सर R इज इक्वल टू कितना हो गया, S मल्टीप्लाई बाय L डिवाइड बाय 100 माइनस, ठीक है। हमें एरर चाहिए, तो एरर अगर आपने 11th क्लास में यूनिट मेजरमेंट में एरर काउंट करना सिखाया था, अगर नहीं आता है आपको तो आप जाएंगे 11th का प्लेलिस्ट लगा है चैनल के ऊपर, वहां पर आप एरर के एक छोटा सा टॉपिक है, वहां इसको आप देख लें, ठीक है। प्रोपोगेशन एरर के अंदर इसको देख लें, ठीक है। इसको देखें तो आपने कहा ये होता क्या है सर, इसको लिखते हैं बेटा डेल्टा आर डिवाइड बाय आर, दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो ये कितना हो गया डेल्टा एस डिवाइड बाय एस, प्लस ये कितना हो गया डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, ठीक है, प्लस कितना हो गया 100 नीचे है ना, तो ये हो जाएगा डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइड बाय 100 माइनस एल। डेल्टा का क्या मतलब है, डेल्टा का मतलब होता है एरर, डेल्टा आर का मतलब एरर इन रेजिस्टेंस, डेल्टा एस का मतलब एरर इन बॉक्स, डेल्टा का मतलब क्या होता है एरर इन मेजरमेंट, तो डेल्टा आर का मतलब क्या है एरर इन रेजिस्टेंस, डेल्टा एस का मतलब क्या है एरर इन बॉक्स, डेल्टा एल का मतलब एरर इन लेंथ मेजरमेंट, डेल्टा 100 माइनस एल का मतलब क्या है एरर इन मेजरमेंट ऑफ रिमेनिंग लेंथ, ये सब चीजें हमारे पास है। अब देखो ये एस तो नॉन था ना, एस तो क्या होता है नॉन होता है, और जो चीजें आपको नॉन होती है उसके अंदर एरर का वैल्यू कितना होता है 0, क्या बोला जा रहा है डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज ए नॉन वैल्यू टू अस, ये हमें पता है, और जो चीजें पता होती है उनका एरर क्या होता है 0, जो चीजें हमें पता होती है उसका एरर क्या होता है 0, ठीक है। तो हमने इसको यहां से आगे थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ेगा, देखें क्या हो जाएगा, तो लिख देते हैं हमारे पास बच जाएगा डेल्टा आर डिवाइड बाय आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एस खत्म हो चुका है, तो क्या बचेगा मेरे पास डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइड बाय 100 माइनस, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एरर इन रीडिंग, किसका रीडिंग कर रहे थे आप मीटर ब्रिज से रेजिस्टेंस, तो यहां से डेल्टा आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, तो आर पहले दिया होगा उससे ये कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर है सब बातें, समझ रहे हो? लीस्ट काउंट ध्यान रखना, लीस्ट काउंट का मतलब होता है मैक्सिमम एरर, ठीक है। तो अब आती है, चलो एरर हमने पता लगा लिया, अब इस एरर के रेस्पेक्ट में कुछ कैलकुलेशंस होती है हमारे पास में, क्या होता है मिनिमम एरर कब होगा, ठीक है, कंडीशन ऑफ मिनिमम एरर, भाई एरर तो आप कर रहे हो, मिनिमम करोगे तो एक्यूरेट रीडिंग आएगा, क्या होगा मिनिमम एरर करोगे तो क्या होगा एक्यूरेट रीडिंग आएगा। क्लियर है सब बात है? तो मिनिमम एरर कैसे करें, तो आपने कहा सर इस चीज को ये मिनिमम करना है, ये हमें क्या करना है मिनिमम करना है, तो आपने कहा सर देखो डेल्टा आर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू लिखा हुआ है डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल डिवाइड बाय 100 माइनस एल, मुझे डेल्टा आर मिनिमम करना है, तो पहले बता डेल्टा आर को निकालो ना, तो आपने कहा सर डेल्टा आर, क्या कर रहे हो डेल्टा आर ये आपको करना है, ठीक है। तो डेल्टा आर डिवाइड बाय आर ये सब चीजें आपके पास में लिखी हुई है, हमको क्या चाहिए, हमें डेल्टा आर देखो डेल्टा आर किसके रेस्पेक्ट में मेजर होगा, ये एरर क्यों होगी, क्योंकि डेल्टा एल में आपने चेंज किया, डेल्टा एल के मेजरमेंट की वजह से ये हमारे पास एरर देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो डेल्टा आर डिवाइड बाय आर या फिर डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा एल ले लो, ठीक है, एल के रेस्पेक्ट में तो होगा, ये वैल्यू जीरो हो जाए तो आपने कहा सर अगर ये वैल्यू का वैल्यू जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज मिनिमम कंडीशन। फॉर मिनिमम का कंडीशन है ये, कोई भी चीज का डिफरेंशियल अगर जीरो हो जाता है तो वो मिनिमम का कंडीशन होता है। आपने कहा सर डिफरेंशियल कहाँ है, अरे यार ये डेल्टा का मतलब डी आर ही तो है और ये डेल्टा का मतलब डीएल ही तो है। डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा एल या डी आर डिवाइड बाय डी एल इज इक्वल टू जीरो, मतलब मिनिमम का कंडीशन है। किसी चीज का डिफरेंशियल जीरो कर दो, पहले इसका वैल्यू तो पता लगाओ, तब तो एल के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो आपने कहा सर पता लगाएंगे, देखो डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू, आर को उस तरफ भेज के डेल्टा एल को इस तरफ लेके आ गया बस में। कैसे किया आपने, आपने कहा सर बहुत आसान है ये तो बहुत ही आसान। कैसे पता लगा, आपने कहा सर देखो अगर यहां से दोनों में से डेल्टा एल कॉमन लेके इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, आर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय एल प्लस, अब 100 माइनस एल है ये, एरर के अंदर एरर है यार, वो सेम ही तो है, 0.1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना, उससे कम तो कर ही नहीं सकते आप, एरर उससे ज्यादा ही कर सकते हो क्या, मैक्सिमम एरर यही है। उस इससे डेल्टा लगा है, एरर एरर इन स्मॉल मेजरमेंट, अरे इसका जब 0.1 किया था तो इसका भी तो 0.1 ही करोगे, इससे ज्यादा तो कर नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो ये भी क्या हो गया, डेल्टा एल ही तो हो गया एक तरह से, तो क्या लिखा है 1 डिवाइड बाय 100 माइनस एल, ठीक है। कैसे लिखा है मैंने इसको यहाँ पे लिख देता हूं, ये डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस डेल्टा एल डिवाइड बाय 100 माइनस एल, भाई ये तो मेजरमेंट वैल्यू है, ये तो बड़ा होगा, लेकिन इसका एरर का वैल्यू तो लगभग दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, बहुत छोटा कोई डिफरेंस होगा तो उसको हम वैसे भी नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि एरर मेजरमेंट कर रहे हैं फिलहाल तो हम लोग मिनिमम का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हमने इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, वैसे ये होगा इक्वलेंटली, ठीक है, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। कर दिया, कर दिया, ये जीरो रखना है आपको, इसका वैल्यू किसके इक्विवेलेंट रखना है, जीरो के इक्विवेलेंट रखना है। तो आपने कहा सर जीरो रख दो, आर गया जीरो में तो क्या बचा, इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करें सर, बेटा बहुत आसान है, एल मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस एल, यहां पर क्या हो गया 100 माइनस एल प्लस कितना हो गया मेरे पास में, कितना हो गया मेरे पास वैल्यूज देखो, 100 माइनस एल है, ये एल है, एल का तो 1 हो गया ना, ठीक है। तो यहां पर देखोगे आप, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो डेल्टा एल बाई एल प्लस डी एल डिवाइड बाई 100 डेल्टा आर बाई आर चाहिए हमको, तो डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा एल का वैल्यू हमें जीरो करना है, ठीक है, डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा एल का वैल्यू हमें क्या करना है, जीरो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमको देखना है, अगर इसको जीरो करना है तो चलो ये साइन यहाँ का जो रहेगा ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है, डेल्टा एल बाय एल माइनस 1 डिवाइड बाय 100 माइनस एल इक्वल टू क्या होगा, जीरो, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम की कंडीशन आप रख रहे हो, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में काउंटिंग करना है, तो मिनिमम के लिए सब चीजें करना है, ठीक है। तो ये आपका माइनस साइन हो गया, अब देखें क्या बनेगा, ये 100 माइनस एल यहाँ गया, एल हो गया, एल इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, ये सब चला गया उधर, तो क्या बचा मेरे पास में 100 माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो, तो मेरे पास आ गया एल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अगर आपका रीडिंग का मेजरमेंट 50 सेंटीमीटर आप ला पाए तो मिनिमम आपका एरर होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मिनिमम एरर होगा, ठीक है। तो इस बात को लिख दो, ठीक है, इफ वी कैन मैनेज, इफ वी कैन मैनेज रीडिंग L is equals to 50 सेंटीमीटर, then error will be minimum। अब बात आती है करें कैसे इसको, करना आप चाहते तो ये सब कुछ करना हो, करेंगे कैसे इसको वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपने कहा सर कैसे करें, ये करने के लिए आप करेंगे क्या, एडजस्ट एस वैल्यू
accordingly so that L become 50 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, एस का जो वैल्यू है वो आप धीरे धीरे एडजस्ट करते हुए देखो। मतलब क्या है, उस जो आपका जो छोटा सा आपका नाइफ है उसको 50 पे रख दो, और वहां जो रेजिस्टेंस वैक्स है उसके वैल्यूज को क्या करो, चेंज कर करके देखो। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर, जब ये जो गैल्वेनोमीटर होगा वो आपको क्या शो करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और वहीं पर आपका वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर आप मिनिमम एरर करना चाहते हो तो आप उसके लिए एल का वैल्यू 50 सेंटीमीटर लाने की कोशिश करो। मतलब हम करते क्या है, 50 से 2 प्लस 2 सेंटीमीटर -2 सेंटीमीटर पे सारे रीडिंग को लाने की कोशिश करते हैं। मतलब एस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ताकि हम लोग मिनिमम एरर कर पाए। ठीक है, मिनिमम एरर हम लोग कर पाए, इसलिए हम इसको ऐसा करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है सब बातें? चलिए, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल के अंदर ये सब काम आपको करते हो। ठीक है, अब दूसरा होता है, अगर हमारे पास में कॉपर का मटेरियल है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते क्या है, एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंड करेक्शन। सेकंड एरर कैसा होता है, एंड करेक्शन होता है हमारे पास में। क्या बोलता है भाई, आपने कॉपर के मटेरियल का तो रेजिस्टेंस काउंट नहीं किया, आपने कॉपर के रेजिस्टेंस जो है प्लेट का वो काउंट तो किया नहीं, और आपने आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। कैसे भाई, उसमें भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस था ना, उसको आपने काउंट नहीं किया। ठीक है, उसमें आपने काउंट नहीं किया। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसके अंदर हम लोग, ऐसा जब हमें करना हो, एंड करेक्शन जब करना हो, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, वी कन्वर्ट रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर प्लेट। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपर प्लेट के जो रेजिस्टेंस, कन्वर्ट रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर प्लेट इनटू इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में जो आप वायर यूज कर रहे हो उसके इक्विवेलेंट लेंथ के अंदर इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या कर लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसमें इसको क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो, छोटा एग्जांपल ले सकते हो। सपोज करो अपने पास 3 वायर है ना, इधर भी है, 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 इधर भी। ठीक है, तो हम इधर दोनों वायर जो है उनका देख रहे हैं, क्योंकि बीच वाले को तो हमने सब देख लिया, उसका काउंट हो चुका है, वो जो जी आया था उसमें वो काउंट हो गया, वो प्रॉब्लम नहीं था। देखो इधर अगर यहां पर हम देखें तो हम मान लेते हैं लेट हैव रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट प्लेट इज इक्वल्स टू 4 ओम। फिर हमने बोला लेट हैव रेजिस्टेंस ऑफ राइट प्लेट इज इक्वल्स टू 6 ओम। लेफ्ट प्लेट का कितना आया, 4 ओम, हमने पता लगाया, इसका कितना आया, 6 ओम। तो हम क्या करें, हमारे पास है वायर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कितना दिया है, क्वेश्चन में बोला गया है 2 मीटर पर ओम का है। तो आपने देखा, तो आपने कहा सर ऐसी कंडीशन में लेंथ ऑफ लेफ्ट प्लेट कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2। सिंपल। कितना हो गया देख, अरे यार सिंपल है, बस सेंटीमीटर करो इसको, है ना, सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 2 ओम पर सेंटीमीटर है, क्योंकि मीटर में करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो, है ना। यूनिट लेंथ हम सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं, सेंटीमीटर में करो, तो इसको देखोगे तो कितना हो गया, तो आपने कहा सर ये हो गया 2 सेंटीमीटर। सिमिलर ऐसे ही हमने पता लगा लिया लेंथ ऑफ राइट प्लेट, तो राइट प्लेट कितना हो गया मेरे पास में
3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जब आप काउंटिंग करोगे, ठीक है, अब आप जब काउंटिंग करोगे तो आप पता लगाओगे डी पॉइंट के लिए लेंथ, तो वो कितना हो जाएगा, जो लेंथ आपने मेजर किया है वो प्लस में उसमें क्या कर दोगे, प्लस में उसके अंदर लेफ्ट वाले को ऐड कर दोगे, प्लस में क्या कर दोगे, लेफ्ट वाले को ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्टेड लेंथ। ये क्या चीज होगा आपका करेक्टेड लेंथ फॉर मेजरमेंट। सिमिलर अगर जब बात करोगे 100 माइनस एल की, तो 100 माइनस एल जो आपको काउंट करना है वो डी से और बी तक का होता है ना, ठीक है। 100 माइनस जब आप काउंट करोगे तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है, करेक्टेड की बात हो रही है, करेक्टेड है ये सब, ठीक है, डी पॉइंट का ये करेक्टेड है, डी का करेक्टेड लेंथ है। तो कैसे हो जाएगा, सिंपल, जो आपके पास में पहले 100 माइनस एल था उसके अंदर ऐड कर दो किसको, 3 सेंटीमीटर को, तो ये क्या हो जाएगा करेक्टेड लेंथ फॉर मेजरमेंट, ठीक है। मतलब क्या है, जोकी के ऊपर जो लेंथ है वो अगर लाना है तो मेजरमेंट में जो लेंथ है वो प्लस में लेफ्ट प्लेट का जो लेंथ है वो निकाल दो। अगर आपको जो राइट है, जो दूसरा वाला है लोग जोकी से उस तरफ जो बचा हुआ है जिसको हमने राइट बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा वो 100 माइनस एल जो है उसके अंदर राइट प्लेट का लेंथ को ऐड कर दो, ये मेजरमेंट यूज करो, ठीक है। तो ये मेजरमेंट यूज करोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, आर डिवाइड बाय क्या था एल, तो अब क्या बन जाएगा वो एल जी इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय 100 माइनस एल था, तो अब क्या बन जाएगा वो एल आर, ठीक है। ये नया फॉर्मूला आपका हो जाएगा विद करेक्शन, ठीक है, विद करेक्शन दे देता है तो करेक्शन कर दो, ठीक है। इस तरह से हम सारी के सारी कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये कंप्लीट है आपका, इससे ज्यादा मीटर ब्रिज आपका नहीं हो सकता। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट जो एक मीटर ब्रिज में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस जिसके बेस्ड पे हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट डेवलप करेंगे, ठीक है। आप ध्यान रखना करेक्शन लेंथ 99% क्वेश्चन आपको मिलेगा, इवन चलो 99 नहीं तो 97% क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें ये वैल्यूज डायरेक्ट यूज करना है, मतलब एल ही चलेगा सब कहीं। कुछ क्वेश्चन में ये अगर दे देता है तब आपको ये सब काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा ना कि कॉपर प्लेट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो आप करेक्शन कर देंगे, लेंथ में करेक्शन कर दोगे तो ये लेंथ बढ़ जाएगा ना कुछ। अरे सिंपल सी बात है, ये जो चीज हम लोग लेंथ करेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो देखो। तो आपने कहा सर यहाँ हमने जोकी रखा था, यहाँ पर क्या आया था, जोकी आया था, जोकी जब आया तो यहां से ये लेंथ बढ़ गया ना, तो ये जो इतना लेंथ बढ़ा है इसका वैल्यू क्या है, एल लेंथ प्लेट लेफ्ट प्लेट का। यहां से ये जो लेंथ आपका वायर बढ़ा है ये क्या है, लेंथ ऑफ राइट प्लेट, ये बढ़ गया। तो अब जोकी का जो लेंथ पहले इतना होता था वो अब यहां से काउंट होगा, पहले जो 100 माइनस एल इतना होता था वो अब यहां से काउंट होगा, बस इतना सा फर्क पड़ा है, ठीक है। इतना सा काम हमने इसमें किया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, सब्सक्राइब द चैनल, like the video, comment on the video. Thank you very much.